Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we are going to do the exercise of our poem 4, that is Crying, from class 5th English Marigold book NCERT syllabus. Okay, so let's start. So first we are having here some questions. So let's see the answers of these questions. Okay, according to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? तो पोएट के हिसाब से आपको थोड़ा रोना चाहिए या ज़्यादा रोना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट. क्या करना चाहिए? ज़्यादा रोना चाहिए, राइट? व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? तो बहुत ज़्यादा रोने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए? सो द आंसर इज आफ्टर क्राइंग अ लॉट यू कैन लाफ हार्टिली. क्या करना चाहिए? एकदम दिल खोल कर आपको हंसना है ना? आप एकदम खुश हो जाते हो. Question number 3 is, read the first two lines of the poem. Is the mood happy, sad, angry, jealous or upset? तो अगर आप पोएम के जो फर्स्ट टू लाइंस पढ़ते हो तो इसमें से कौन सी चीज़ आपको दिखेगी, कौन सा मूड आपको दिखेगा? सो द आंसर इज सैड. ओके, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज. व्हाट इज इट नाउ? तो अगर लास्ट की आप कुछ लाइंस पढ़ोगे तो पोएट जो क्या बता रहा है कि जो मूड है वो कैसा हो जाएगा? तो वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड और जेलस. सो द आंसर विल बी वेरी हैप्पी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आर दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हो गए हैं, ये हम देख लेते हैं. द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच. तो पोएट क्या हमें ऐसा बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं रोना है? तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, इट्स रॉन्ग. सेकेंड, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिल्लो इज सोक्ड. पोएट ऐसा बोल रहा है कि आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका जो तकिया है वो गीला नहीं हो जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. ओके, थर्ड वन, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी. तो पोएट क्या बोल रहा है? रोने के बाद आपको क्या करना है? अपनी खिड़की जो है उसे खोलना है और आपको हंसना है, सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी, ताकि लोगों को पता चले कि आप हैप्पी हो. येस, द स्टेटमेंट इज राइट. एंड द लास्ट सेंटेंस इज, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग. तो पोएट पोएम में ये बता रहा है कि आपको विंडो ओपन करके ये बताना है लोगों को कि आप रो रहे हो. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, नाउ लेट्स मूव. वेयर डू यू क्राई? व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई? तो आप कहाँ रोते हो और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आप रोते हो? सो दे आर मेनी रीजन्स, लाइक आई क्राई बिफोर माई मदर. आप लोग भी अपनी मम्मी के सामने रोते होगे, राइट? आई क्राई व्हेन माई सिस्टर डिस्टर्ब्स मी और व्हेन आई फॉल डाउन एंड गेट हर्ट. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपके मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में तो भी आप रो सकते हो. बहुत सारे रीजन्स हैं, तो अब वो आपको बताने हैं. ओके, कैन यू क्राई व्हेन यू हैप्पी? जब आप खुश होते हो तो क्या आप रोते हो? नो, नॉट एट ऑल. लेकिन येस, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि कई बार हम खुशी के मारे भी हमारे आंखों में से आंसू निकल जाते हैं ना. थर्ड क्वेश्चन, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप खुश होते हो? एंड इन वॉट वे डू यू शो योर हैप्पीनेस? और किस तरह से आप अपनी हैप्पीनेस जो है, अपनी जो खुशी है उसको जाहिर करते हो? सो लाइक इसका जो आंसर होगा वो होगा कि अटेंडिंग पार्टीज एंड परचेसिंग न्यू ड्रेसेस मेक्स मी हैप्पी. अगर आप खरीदारी वगैरह करते हो तो आप खुश होते हो. या आई शो माई हैप्पीनेस बाय लाफिंग लाउडली एंड जंपिंग ऑन माई बेड. या फिर जब आप खुश होते हो तो आप ज़ोर ज़ोर से हंसते हो या फिर बेड पे जंप करते हो. कुछ भी हो सकता है इसका आंसर, तो ये आपको बताना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज से अलाउड, यानी ज़ोर से बोलना है हमको. ओके, सो फर्स्ट लाइन यू कैन सी डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, trash. So here the sound of sh is there. Sh, dash. Okay. In the next line, steer, tear, clear, dear, dear. So sound is coming. Okay. Next is shower, power, tower, flower, and mower. So ver sound is coming. Next you can see poked, croaked, soaked, stroked, joked. तो पीछे आपको अड, K is there and ad sound is coming, right? Next is wept,
kept, crept, leapt and slept. तो but P जो है वो wept, प साउंड इज देयर बट हमें इतना खास वो सुनाई नहीं दे रहा है, पीछे ट साउंड परफेक्ट है. ओके, सो ये आपको करना है. ओके, लेट्स मूव. नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग. द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स इन NESS, नेस, एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी. तो ये जो हैप्पीनेस वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, एक है हैप्पी और दूसरा है नेस. ओके, राइट 3 वर्ड्स दैट एंड इन द सेम वे. तो इस तरह से हमें 3 वर्ड्स लिखने हैं जिसमें लास्ट में आपको नेस जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है. ओके, सो विच वर्ड्स डू दे कम फ्रॉम, और वो किस में से बन रहे हैं, वो वर्ड्स भी हमें लिखने हैं. सो वन वर्ड वी कैन से अगली, अगलीनेस, क्लेवरनेस, नीटनेस. ओके, सो दिस आर सम वर्ड्स. और वर्ड्स कौन से होंगे आपके? क्लेवर, अगली एंड नीट. ओके, नाउ लेट्स मूव अगेन. लेट्स राइट, लिखने की बारी है. सो फिल इन द ब्लैंक्स, it is there and with the exact filling word. So here some fill in the blanks are there, so you have to fill this blanks with the exact filling word. Okay, and these filling words are given in the bracket. So first one, the tourists were amazed to see the beautiful Taj Mahal. Okay, second, the lights went out suddenly, I was alone and frightened. Third, he has been ill for a long time and his parents were worried. Fourth one, the shopkeeper was shocked when he saw his safe wide open with all his money missing. Okay, so these are some feeling words. Now let's move again. Now here creative writing is there. Narrate an incident when you have experienced happiness, excitement, surprise. तो आपको एक इंसिडेंट नरेट करना है, बताना है, हो सकता है वो खुशी वाला मोमेंट हो या एक्साइटमेंट वाला हो या सरप्राइज वाला हो. एंड यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्लूज. और इसमें आप ये कुछ क्लूज यूज़ कर सकते हैं, जैसे विथ whom, when did it happen, why, where. कोई भी मोमेंट आप बता सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू डू दिस थिंग बाय योरसेल्फ. So here we have completed the exercise part of this poem. I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.